हाय व्यूअर्स। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि मैं आपको बता सकूँ हाउ टू डू अ ब्लैक स्मोकी पार्टी ग्लैम मेकअप, जिसके लिए आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ट्रिक्स देखे होंगे, फलाना ढमकाना एंड नंबर ऑफ थिंग्स। बट आज मैं आपको ब्लैक स्मोकी आई मेकअप या किसी भी तरीके का स्मोकी आई मेकअप सिर्फ 3 स्टेप में बता दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लेंगे एक प्राइमर। आई एम यूजिंग दिस कलर बार। तो ये हमारा प्राइमर लग गया है। अब हम लेंगे नेक्स्ट कंसीलर। मेरे तो पिगमेंटेशन का इशू है, आई हैव अ लॉट ऑफ पिगमेंटेशन ऑन माई फेस। अब मैं ले रही हूँ ये स्पंज डेट इज स्मॉल, और इसको मैं स्वैप करते करते मैंने लगा लिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का लूज पाउडर। लूज पाउडर दैट्स इन द शेड 04 एंड इट्स अ ट्रांसुलेंट पाउडर। मैं इसको सिर्फ अपनी आंखों के पास लगाऊंगी, बाकी फेस पे मेकअप के बाद लगाएंगे। तो उसके लिए मेक श्योर हमारा मेकअप बहुत अच्छे से, बेस बहुत ही परफेक्टली सेटल हुआ हो। सी लाइक दिस। सी लगाओ और सी सिर्फ आंखों के पास लगानी है अभी ऐसे। यही सेम काजल आपको इनर लाइन में भी लगा लेना है, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब डिफ्रेंसिएशन आता है एक, कि सबसे पहले जिसकी हुडेड आइज हैं लाइक मी, वो बहुत ज़्यादा ना लगाए, पर जिसकी नॉन हुडेड आइज हैं वो इसको थोड़ा और मोटा लगा सकते हैं। और इसका मैं लूँगी सबसे पहले लाइट कलर, ये वाला। कोई भी लाइट कलर या किसी भी तरीके का ट्रांजिशन शेड वो हम लगाएंगे यहाँ ऊपर। अब मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी पैलेट। इसका मैं ले रही हूँ सबसे लाइट पार्ट, लाइट शेडो, और इसको मैं अप्लाई करूँगी ये आउटर रिम के ऊपर। इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करें, जितने अच्छे से कर सकते हो उतना बेटर। ऊपर से करते हुए नीचे बीच में भी जो हमारा आई सॉकेट है वहां पे फिल करते हुए आए, लाइक दिस। ठीक है, ये वाला शेड, और इसको मैं ऊपर वाली से थोड़ा सा एक स्टेप नीचे लगाऊंगी, सिर्फ सॉकेट पे, लाइक दिस। एज यू कैन सी, इसको भी मैं साइड मूवमेंट से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, दिस। अब मैं लूँगी इसका सबसे ज़्यादा डार्क शेड। अब मैं ले रही हूँ बेसिकली एक डेंस आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश, और इस पैलेट का सबसे डार्क मैट शेड मैं ले रही हूँ, और इसको अप्लाई करूँगी जहाँ पे हमने काजल लगाया था उससे ज़रा सा ऊपर, सी लाइक दिस। मैं थोड़ा सा पास आ जाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सी, अब हमें क्या करना है कि इसी आई शेडो को अब हमें ब्लेंड करना है, दैट्स ऑल। और इसी आई शेडो ब्रश से
अब हमें इसी पैलेट का सबसे लाइट शेड लेना है जो मैंने सबसे पहले लिया था, और एक बड़े से फ्लफ़ी आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश से ये जो आउटर लिड थी ना वहाँ पे और अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी, लाइक दिस। किस लिए कर रहे हैं कि हमारा जो आई शेडो है ना वो ओम्ब्रे इफेक्ट दे, यानी कि डार्क फिर उससे लाइट फिर उससे लाइट फिर उससे लाइट, मतलब मेल्ट हो जाए हमारे आईलिड के ऊपर। अब मैं यही काजल पेंसिल लेके नीचे भी लगाऊंगी। नीचे जो टाइट लाइन है ना, बेसिकली जहाँ पे हमारे लैशेज हैं वहाँ। अब क्या करना है, अब हमें एक कोई भी पॉइंटेड पतला सा आई शेडो ब्रश लेना है और नीचे जहाँ पे हमने काजल लगाया था उसके पास में हमें ये ही शेड, दिस इज़ द डार्क शेड, ये लेके यहाँ पे हमें लगाना है लाइक दिस। बेसिकली वही करना है जो हमने ऊपर किया था, बस क्वांटिटी कम रखनी है। सी लाइक दिस। स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, और अब मैं लूँगी इसका लाइट शेड, ये वाला शेड जो हमने सेकंड शेड लिया था, और उसको यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दूँगी। अब ये क्या हुआ है, बेसिकली नीचे भी सेम चीज़ क्रिएट हो गई है जो हमने ऊपर किया था। तो ये दोनों आईज में मेकअप हो गया है, जस्ट सी। अब हम स्टार्ट करते हैं आईब्रो सेटिंग। तो अब मैं सेट कर रही हूँ अपनी आईब्रोज। दिस इज आईब्रो पेंसिल बाय मार्स, और इसी के पीछे एक स्पूली भी है, उसी से मैं इसको अच्छे से लाइक दिस। हमारा फेस का मेकअप ऑलमोस्ट डन है, तो मैं कुछ 2 पंप लूँगी लॉरियल। दिस इज़ लॉरियल फाउंडेशन इनफेलेबल, शेड में मेंशन कर लूँगी, और इसको मैं सबसे पहले अपनी फिंगर से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और फिर मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी ब्रश की मदद से। दिस इज़ द फाउंडेशन ब्रश, दिस इज़ बाय मत्रा। बहुत ज़्यादा पास नहीं गई थी क्योंकि वहाँ पे मेरे को हाईलाइटिंग करनी है, ठीक है। तो फाउंडेशन हो चुका है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंडर इरेजर। ओ गॉड यार, ये सीरियसली बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, स्पेशली एट दिस प्राइस ना। तो अब मैं इसको अपने आईज के पास पहले इधर फिर इधर फिर इधर, बस बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, केक ही लगना लगता है, स्पेशली जिसकी स्किन में बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस है। मेरी तो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ लाइक दिस, थोड़ा सा यहाँ। अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी स्मॉल स्पंज से, जिससे मैंने सबसे पहले कंसीलर भी ब्लेंड किया था, ठीक है। आंखों के पास बहुत आराम से करें। वी हैव ब्यूटीफुल स्किन, पर एज दे से कुछ ना कुछ तो होता ही है ऐसा जो हमको लगता है अच्छा नहीं है, बट अब हम फाइनली पैलेट यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ इन द शेड 02। ओ गॉड, देख के भी लग रहा होगा काफ़ी अच्छी यूज़ करी हुई है। मैं इसका डार्क शेड ले रही हूँ सबसे पहले। मैं कॉन्ट्यूरिंग के लिए ना सच में मुझे एक पैलेट बहुत पसंद है। कॉन्ट्यूरिंग के सबसे पहले नोज़ के पास इस तरीके से, अब आगे के नोज़ के पास उसको अप्लाई करना है जिसकी नोज़ बड़ी है। तो मेरी नोज़ थोड़ी सी मुझे बड़ी लगती है, ये इस तरीके से राउंड बना लेंगे, ठीक है, ऐसे। ये हो गया। अब हम करेंगे कान जहाँ से शुरू होता है ना वहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाते हुए, सेम ऑन दिस साइड। थोड़ा कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम एक बार ब्रॉन्ज़र भी लगाएंगे, तो ब्रॉन्ज़र लगाएंगे ना तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा अच्छे से।
ठीक है, अब मैं लगाऊंगी जॉ लाइन। सी, जॉ लाइन से ना थोड़ा सा नीचे ये जो है हमारी बोन है ना, सेम पसंद है तो इसको हम लेंगे। ये बेसिकली लगाने की ज़रूरत होती नहीं है इतनी, बट मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि इससे जो मैंने कॉन्ट्यूरिंग करी है ना वो बहुत बढ़िया से लॉक हो जाती है। इसके लिए एक ऐसा एंगल्ड ब्रश लेना है और ऐसे आगे की तरफ से पीछे ऊपर की तरफ ऐसे करते जाइए, ठीक है। फॉरहेड की ब्रॉन्जिंग वो अवॉइड कर सकता है जिसका फॉरहेड छोटा है। मेरा थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसको ब्रॉन्जिंग की है। हाँ, पर लेकिन आपका एवरेज है तो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बिल्कुल पास पास लगा सकते हो, जैसे कि बिल्कुल इतना, जैसे मैं पूरा यहाँ पे हाफ में अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने ब्रॉन्जिंग भी कर ली है। अब मैं ले रही हूँ सिंपली नेम का ब्लश। इट्स इन द शेड पार्टनर इन क्राइम। ओके, मैं इसको अपनी फिंगर से, ओ ये मेरे से गिर गया था, टूट गया। फिंगर की हेल्प से मैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ लगाते हुए जाऊंगी और इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर लूंगी। सी लाइक दिस। ब्लश PAC डेट इज पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर जो मैंने सबसे पहले लिया था, और इसको मैं अपने चेहरे पे फाइनली लगाऊंगी ताकि लॉक कर दे हम पूरा का पूरा मेकअप विद द हेल्प ऑफ अगेन द सेम पफ। आँखों के पास बहुत अच्छे से अब लगाना है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे कंसीलर लगाया था और अब वो सेटल भी हो गया होगा अच्छे से। तो इस तरीके से यहाँ बीच में डायरेक्टली ना कभी भी अपना जहाँ पे हमने ब्रॉन्जिंग एंड ब्लश लगाया वहाँ पे कभी भी डायरेक्टली पाउडर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा यहाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ नेक पे इस तरीके से। अभी एक बार पाउडर जब आपने, अब जैसे आपने एक बार पफ से लगा लिया तो आप एक बार ऊपर ले जा सकते हो, इसको ब्लश के ऊपर लगा लो। अब आइज़ के पास आ रहे हैं। आइज़ के पास बहुत ही आराम से लगाना है क्योंकि वहाँ पे हमने कंसीलर लगाया था, तो इस तरीके से लगाना है। सी, जितनी भी फाइन लाइंस है ना उसमें बहुत अच्छे से कंसीलर सेटल हो गया। अब उनको और अच्छे से फिल करने के लिए हमने पाउडर लगा दिया है। अब देखिए, अब हमारा जो कंसीलर है वो कहीं इधर से उधर होगा ही नहीं। मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, दिस इज इन द शेड डेयर टू डाइवल्ज, और इसको मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी, जिसमें कि आता है हमारा सबसे पहले चीक्स, जस्ट सी द डिफरेंस, हाउ डू इट इज लुकिंग। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है मैट ब्लैक स्मोकी आई मेकअप करा है, तो हम उसी के हिसाब से हाइलाइटिंग कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट टू मच। थोड़ा सा अपने हाई पॉइंट पे सी, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। थोड़ा सा नोज हो गया है। जो भी मेरे वीडियो देखता है उसको ये पता है कि मैं आई लैशेस सबसे ज़्यादा लास्ट में करती हूँ। अपनी आईब्रोज को और ऐसे कर लूँगी, थोड़ा मेकअप करने से उस पर थोड़ा पाउडर बेस आ गया है, लाइक दिस। नाउ द फाइनल
अब हम करेंगे, अब मैं ले रही हूँ लैश कर्लर। तो ये मैं ले रही हूँ इन कलर की मैट क्रेयॉन। Finally ending the makeup by spraying the makeup setting spray. This is by Makeup Revolution. ओके, तो मेकअप हमारा डन है। अब मैं आती हूँ फटाफट से ज्वेलरी पहन के। फाइनल लुक, मैंने अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल किया है, थोड़ा ही किया है, ज़्यादा नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, तो वो बिल्कुल ही और छोटे हो जाते। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, एंड डू सब्सक्राइब मी, कमेंट मी, लाइक मी एंड सपोर्ट मी सो डैट आई कैन क्रिएट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। Till then, take care, be healthy, be happy, and the most important is, I always say, believe in yourself. Take care, girls.